सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर एकदम बढ़िया हैं। एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 सवा 6 लगभग समय हो रहा है और अंकित अपनी बदतमीजियाँ सुबह से ही शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम और जय श्री राम। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। कितने घर है समझ नहीं आता, कभी ये घर कभी वो घर। सच में बड़ी कन्फ्यूज़न है शादी के बाद। सारे घर अपने हैं वैसे, खैर जहाँ अपना बना है वहाँ अपना ही घर है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं क्योंकि आज अंकित ने ड्यूटी जाना है, तो इसलिए अगर छुट्टी होती तो रुक जाते। और मौसम फ़िलहाल तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बारिश जैसा, मतलब बादल बादल हो रखे हैं। बाकी क्या कर रहे हो आप? ये चाबी फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो मौसम देख सकते हो दोस्तों। और निकल रहे हैं, फिर बाद में सूरज आएगा एक दिन के लिए यहाँ पे, बस अगले दिन छुट्टी ख़त्म। तो चलो चलते हैं फिर। और आप लोग बने रहना, ठीक है? कहीं मत जाना। चैनल पर नए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं। बाय भैया। चलो आप आओ ना। सारे बोलेंगे तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। चलो, मम्मी ने बहुत जोर से मारा यार। बाय मम्मी। बाय पापा। तुम आ जाना वहाँ पे। कल आ जाना। कल हाँ, कल आएंगे। ये जीजा जी शब्द बहुत भारी है भाई। ये अवॉइड ही करता कि ये वाला शब्द मुझे बोलना ना पड़े। आदत नहीं है ना इसको जीजा जी कहने की। कहाँ है उसको आदत? सो गाइस, जस्ट अभी पहुंच ही रहे हैं। मैंने हेलमेट भी रिमूव नहीं किया है और मेरा आते ही मूड खराब हो जाता है ये सब देखकर। इतनी गंदगी फैला के रखते, क्या दिक्कत है यार। ये देखो, पूरा ऐसे आंगन हमारा ना, ये जो मतलब घर के आगे है, वरांडा बेड़ा जो भी कहें उसे, हमेशा गंदा रहता है ये। अगर मैं साफ़ ना करूँ तो ये ऐसे ही रहता है। और ये भी जस्ट एक दिन के लिए गई थी तो ये हाल है। हफ्ते के लिए गई थी तो क्या हाल होता? हाँ बोलो। आंटी देखी बोली भी शिकायत लगा दी। मैं आंटी की शिकायत थोड़ा ना लगा रही हूँ। आंटी की शिकायत क्या लगानी? क्या बोलूँ इसको, क्या बोले? चलो चलते हैं, लगते हैं अपने काम पे। सो हाय गाइस, मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को। एकदम बीच का सारा मैं तुम्हें दिखाई नहीं पाई कुछ भी, आप लोगों को मतलब, क्योंकि आज जो था काम बहुत ज़्यादा था साफ़ सफाई का। बिकॉज मैं 2 दिन थी नहीं यहाँ पे और ऊपर से ना सामने हमारी गली में 2 घर बन रहे हैं साथ में, तो उसकी मिट्टी वगैरह उड़ के इतनी आ जाती है अंदर, मुझे पता नहीं लगता कहाँ से। ऊपर से बरसात का टाइम है, तो जो हमारे घर के आगे सुबह सुबह इतनी मिट्टी, ये वो सब बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो फिर सारी अच्छे से सफाई करनी पड़ी, तो मुझे टाइम लग गया। फिर मैं कहाँ कैमरा सेट करती, कहाँ वो करती, इसलिए फिर मैंने कहा पहले मैं काम ही निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद सुबह आज हम जल्दी उठ गए थे और 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी। फिर ट्रैवल किया यहाँ तक, तो फिर ना नींद भी आ रही थी दिन में। फिर खाया पिया और थोड़ी देर व्लॉग अपलोड किया, देन उसके बाद सो गई थी मैं। और हमने सोचा आधे घंटे सोएंगे, लेकिन सीधा 1.5 घंटे बाद नींद खुली हमारी। और अब बज रहे हैं शाम के लगभग 6:45 हो गए ना कि, है ना? हाँ, 7:15 हो गए। तो दोस्तों बस अभी शाम की पूजा करते हैं और फिर हमने जाना है थोड़ा सा मार्केट। एक्चुअली मैंने एक साड़ी दी है सिलवाने के लिए, ब्लाउज़ दिया रेडी करवाने के लिए, क्योंकि कल है हम लोगों का फेस्टिवल। जो उत्तराखंड से हैं उनके सावन जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि 16 जुलाई से। और कल है हमारा पहला जो स्टार्टिंग होती है सावन की, वो उस चीज़ की। बट जो यहाँ के लोग हैं, जो मतलब जो उत्तराखंड से अलग है, उन लोगों का जो है सावन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो कई लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि हमारा जो पहाड़ी का जो है वो तो 16 से स्टार्ट है। तो येस, हाँ, हमारा कल से स्टार्ट है। और कुमाऊं में तो जो है हरेला फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। आई गेस गढ़वाल साइड ये नहीं बनाते हैं हरेला, हमारे वहाँ तो बनाते हैं मतलब हरेला। और हमसे भी ज़्यादा अच्छे से जो हैं लोग वो साइड के बनाते हैं, जो हमसे थोड़ा सा ऊपर साइड के हैं। तो हमारे वहाँ भी वैसे सेलिब्रेट करते हैं प्रॉपर। और कल जो है मतलब मम्मी को मैंने ये देखा है कि पूरी हलवा वगैरह बनाते थे, तो बस। बाकी जो है गांव साइड में और हमारे यहाँ पे जो कुमाऊं साइड के लोग हैं वो करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, शहरों में भी करते हैं। बल्कि जो अनाज वगैरह उगाते हैं, फिर वो जो हरी सी घास होती है उसको काटते हैं, तो वो सब है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है? फिलहाल मैंने जाना है उसके लिए। तो मैंने कहा यार कि बेशक मेरी शादी गढ़वाल में हुई है, लेकिन इतना कुछ वो नहीं है कि मैं कोई अलग ही कल्चर में चली गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज है ना,
जितना हो सके मुझसे, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है और कोई ऐसे अभी बुजुर्ग नहीं है इतना अच्छे से मतलब बताने वाला, जो पहले के लोगों को खास करके अच्छे से पता होती थी चीज़ें। लेकिन अब मेरी मम्मी है, मम्मी को पता है बट उतना अच्छे से नहीं जितना शायद हमारे दादा दादी को पता हुआ करता था। तो बट मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी को बोलती भी हूँ कि आपने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था इन चीज़ों में, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो अगर हम आगे आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो वो एक टाइम आएगा कि विलुप्त हो जाएगी। अब थोड़ा सा हमको पता है, ज़्यादा सा पता है, इतना भी नहीं पता डिटेल में ना, तो हम आगे क्या बताएंगे। तो फिर हमारे जो उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं वो तो ख़त्म होती चली जाएंगी। तो मुझे लगता है जितना हो सके इधर उधर से नॉलेज लेनी चाहिए और हमारे कुछ गिने चुने जो फेस्टिवल्स हैं इतने अच्छे अच्छे, उनको मनाना चाहिए। तो कल है हरेला और उसी के लिए मैंने सोचा कि मेरे से जितना बन सकेगा अपनी साइड से मैं सेलिब्रेट करूँगी उसको। एंड मम्मी पापा की मतलब वहाँ पे मतलब मेरे मायका, अब तो मेरी शादी का मायका हो चुका है, तो वहाँ पर नहीं है इस बार, कोई दिवाली भी नहीं है और हरेला भी नहीं है, मतलब कोई भी सग्यान या फेस्टिवल नहीं है। बिकॉज़ वहाँ पे मेरे फैमिली में एक दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस वजह से हमारे 1 साल तक बोलते हैं ना वो नहीं बनाते फेस्टिवल इस वजह से। तो वरना हमारे वहाँ तो इतना कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ समझ नहीं आ रहा। हमारे वहाँ तो ऐसे करते हैं कि अगर जैसे रिश्ता हुआ है लड़की का, तो लड़की के लिए मतलब लेके जाते हैं सूट वगैरह और पैसे शगुन हरेला के उसमें फेस्टिवल में, और पूरी वगैरह बना के लेके जाते हैं अपनी होने वाली बहू को। और अगर जो बहू होती है नई नई, वो हरेला में अपने मायके जाती है। तो मायके तो कैसे जाऊँ क्या जाऊँ, मतलब ठीक है अभी मैं एक दिन होकर आ गई हूँ फिलहाल। और हमारे वहाँ मतलब मेरा ससुराल जैसे गढ़वाल साइड हो गया, तो यहाँ पर तो सेलिब्रेट करते नहीं है ये सब, बट मैं अपनी साइड से फिर भी सेलिब्रेट करूँगी इस चीज़ को। और इसमें कुछ वो भी नहीं है क्योंकि बुरा काम तो नहीं है ना, अच्छा ही काम है, तो अच्छा काम करने में क्या वो चीज़। तो फिर अब मेरी साइड से हरेला हुआ, तो फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप लोग यहाँ पे आ जाना सग्यान खाने के लिए, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल बनाऊंगी जैसे भी बनता है, पूरी प्रसाद जो भी होता है, तो पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर जाऊँगी अपना साड़ी लेने के लिए एंड देन चूड़ियाँ वगैरह लेने जाऊँगी अपने लिए। और आप लोग बने रहना, कहीं मत जाना, ठीक है, यहीं पर रहना। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट टाइम अपने कांच की चूड़ियाँ लेने, सावन हरी हरी चूड़ियाँ। और फर्स्ट टाइम मतलब मैं चूड़ा ही वेयर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इस बार मैं पहनूंगी कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, साइज छोटू सब्सक्राइब कर दियो पक्का। हाँ बता दूंगा, कल आओगे तो करिए। क्या हुआ, वजन घटवाना है? वजन घटाओ। वजन घटाएं या बढ़ाएं ज़रूरत नहीं है हमें अभी फ़िलहाल। होगी 2 है ना? 2 दिन। हाँ ये तो एक ही करिए ना। सो गाइस आ चुके हैं हम अपने घर पे वापस, और ब्लाउज़ भी मैं ले आई हूँ दोस्तों, पहले ही दिखा देती हूँ, क्या इतना वो करना है ना, इतना सस्पेंस क्या बनाना, मतलब नॉर्मल है जो भी है, इसीलिए अगर कुछ खास होता तो। ये कपड़ा है दोस्तों जो कल मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ, और ये ना इतना चुभने वाला कपड़ा है ना, मैंने सस्ती सी साड़ी मंगवाई थी ये, मतलब सस्ती क्या मतलब अफोर्डेबल है। और अगर आपको जब चाहिए होगी ये साड़ी, मतलब लेनी होगी आपको, तो आप मुझे बताना, मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी आपको इस साड़ी का, ठीक है। वैसे तो ये बहुत कॉमन है साड़ी, आप लोगों ने बहुत जगह पे देखी होगी ये साड़ी। और ये कपड़ा इतना चुभने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे धोऊँ या ना धोऊँ। और ब्लाउज़ भी एकदम पीक डे पे सिला है, मतलब कल मेरे को पहनना है और आज सिला है ये ब्लाउज़। मैंने उसे बोला था जल्दी दे देना, बट उसने बोला नहीं मिलेगा जल्दी, तो अब क्या करें, देखती हूँ। धोने का तो मन कर रहा है, मैं बिना धोए पहनती भी नहीं हूँ चीज़ें ऐसे, और इतना चुभने वाला गंदा कपड़ा है ना ये। इसकी साड़ी तो थोड़ी बहुत फिर भी ठीक है, ब्लाउज़ बहुत बेकार है। मैं मार्केट से लेके आई अभी बनाना। और यहाँ पे ना ये जो हमारे गली के यहाँ पे जो देते हैं अकेले, ये देते हैं किलो के हिसाब से, वैसे दर्जन के हिसाब से मैंने तो दर्जन के हिसाब से लिए हैं आज तक। जब मैं सब्ज़ी मंडी आती हूँ तो वहाँ दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, और यहाँ पे ये देते हैं किलो के हिसाब से। मुझे बहुत बेकार लगता है, फिर ये महंगे पड़ जाते हैं यार। और बस एक खीरे लेके आई हूँ मैं दोस्तों, सब्ज़ी इतनी महंगी हो चुकी है। एंड लेके आई हूँ रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मैंने सोचा कल पूरियाँ बनानी है तो रिफाइंड ऑयल था नहीं, दैट्स इट। और यहाँ पे है अंकित, जो कि अंकित ने मुझे बहुत ज़िद करी, क्या खाने के लिए, क्या खाने के लिए ज़िद करी, स्नैक लाइट बच्चों के जैसे। एंड साथ में लेके आई मैं एक वो लस्सी का पैकेट, ये लो ये लो। तो दोस्तों अभी तैयारी हो चुकी है हमारा खाना बनाने की, मतलब तैयारी चल रही है, पीहू खाना बना रही है और मैं बाकी काम कर रहा था थोड़े बहुत। बाकी क्या काम कर रहा था यार मैं, जैसे मैंने बर्तन अभी रखा है अपने यहाँ, ये बर्तन यहाँ धो करके दो सारे एक जगह पर लगा दिए हैं,
उसके बाद ये जो इसका वो बनाया था मिक्सचर, वही मैंने बनाया था, ग्राइंड करा था मिक्सी में। ग्राइंड बिल्कुल वही तो ठीक करना है। चाहते तो हैं ग्राइंड, दोस्तों, मैं भी आज बैठा हमारे मस्ती में, खाना तो खड़ी है खजाना- बिहाइंड और आग लगे बस्ती में। तो दोस्तों आज हमारे खाना खजाना में, इसको बंद कर देना। खाना खजाना, हाँ खाना खजाना में बन रहा है आज कोफ्ते, कौन से कोफ्ते? लौकी घिया जो भी बोलते हैं, ओके, इसके कोफ्ते बन रहे हैं। तो मम्मी तो बनाती रहती थी वहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बनाए थे, तो आज फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो अगर आपको कोफ्ते की रेसिपी चाहिए होगी, वैसे मुझे तो वैसे मैं इतनी प्रो एक्टिव कुक तो नहीं हूँ, मतलब, लेकिन काफ़ी बेटर हो चुकी हूँ पहले से। कोई वैसे आलू के पराठे की रेसिपी पूछ रहा था, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं फिर से बना दूंगी आपके लिए स्पेशली, ताकि मैं आपके लिए रेसिपी अपलोड कर सकूँ। जरूर कमेंट करना दोस्तों, आप पूछोगे तभी हमको दोबारा खाने को मिलेगा। हाँ ये इसकी मिर्ची है, तो सही बात है। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी सवाल यहाँ पे आपके लिए कि हम वीडियो डालते हैं तो हमारी वीडियो क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो आप लोग जरूर बताना कि हमारी वीडियो क्वालिटी जो है वो सही है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स यूट्यूबर्स और अदर जो मेकर्स हैं, यूट्यूब ब्लॉग मेकर हैं, उनकी जैसी हमारी क्वालिटी है कि नहीं, तो प्लीज़ जरूर बताना। मतलब अच्छी है दिखने में, ऐसा तो नहीं कि अच्छी है कि नहीं है, बस वही यही मतलब है। हाँ ठीक है, साफ साफ से दिखती है ये ना। ठीक है, फिर या बनाओ आप फिर। सो गाइस दिखने में कुछ इस प्रकार लग रही है लौकी के कोफ्ते जो आज मैंने बनाए हैं। देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, बाकी चलो कर लेते हैं हम लोग अपना डिनर और फिर नेक्स्ट अपडेट देती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल मेहंदी लगानी है अपने हाथ में और सुबह की तैयारियाँ करनी है, तो तब तक खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं पूरे ठीक 12 और ना मैंने क्या सोचा था, आज मेहंदी लगाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जब भी कुछ अच्छा सोचो, पता नहीं क्या कौन सा मेरा टाइम चल रहा है कि हर चीज़ अच्छा सोचते सोचते हुए चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। भाई लाइट के कट इतने तो आज तक नहीं लगे जितने आज लग गए। 3-4 बारी कट लग चुका लाइट का और इतनी देर के लिए लाइट जा रही है और 12 बज गए हैं और गर्मी में नींद आती नहीं है, फिर मच्छर भी काटते हैं अलग से। मेहंदी तो क्या लगाना, ये पकड़ के बैठी हुई हूँ। तो कल सोचा था मॉर्निंग में कि सफ़ेद वाले जो छोले होते हैं वो बनाऊंगी, खीर वगैरह बनाऊंगी, बस भिगो के रख दिया मैंने और बर्तन धोए ऐसे ही और अंधेरे में टॉर्च जलाकर, अभी भी टॉर्च जल ही रही है ये, तो ये चल रहा है। बताओ अब इसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ। होप सो अब ना जाए, पूरे रात के 12 बज गए और मुझे कल जल्दी भी उठना था। अगर अंकित की छुट्टी होती तो मैं आराम से 6-6:30 बजे उठ सकती थी, पर अंकित का ऑफिस है तो मुझे थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा ताकि मैं सब कुछ टाइमली बना पाऊँ। सो फिलहाल लगा लेते हैं फटक से मेहंदी, सिंपल सी लगानी है, मुझे ज़्यादा नहीं लगानी, तो फिर आपको दिखाती हूँ लगा के कि कैसे लगाई है। सो गाइस एक हाथ में लग चुकी है मेहंदी और मुझे, हाँ क्यों नहीं, मुझे ज़्यादा डिज़ाइन हैवी कुछ बनाना नहीं था और ना तो इतना टाइम है अभी और ना ही मेरा मन था कि सिंपल सी मेहंदी लगाऊँ। सो अभी राइट हैंड में मैं नहीं लगा सकती हूँ, सो इसके लिए लगाएंगे अंकित यहाँ पर। नींद आ रही होगी ना बहुत ज़्यादा, चल जल्दी। हाँ चलो दोस्तों फटाफट लगा लेते हैं। सो गाइस फाइनली लग चुकी है हमारे हरेला की मेहंदी, सावन की मेहंदी, जो हमारे पहाड़ियों का सावन कल से शुरू हो रहा है, उसके लिए तैयारियां चल रही है। आंखें इतनी नींद से भर चुकी हैं और टाइम कितना हो गया है? 12:30। सो गाइस ये लगाई है मैंने अपने हाथ में मेहंदी, ये मैंने लगाई और ये लगाई है अंकित ने। अबे मैंने लगाई वो दोनों, ठीक है, ये अंकित ने लगाई है। मैंने कहा था मुझे सिंपल लगानी, अंकित ने फूल बना दिया। मैं और बनाता था उसमें बहुत कुछ, शुरू और नहीं बनाया। हाँ अरेबिक आती है मुझे, कहते मुझे अरेबिक आती है मेहंदी, और ऐसे बेल लगा दी और मुझे बोलते इसको और ऊपर लेके जाओ। मैंने कहा नहीं प्लीज़, बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों कल मिलेंगे आपको मॉर्निंग में और होप सो जैसा, मतलब ऐसा तो कुछ खास नहीं, लाइक जो भी साड़ी वगैरह वेयर करना है वो वेयर हो जाए, क्योंकि अंकित के ऑफिस जाने से पहले पहले करना है मुझे। सो ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग और सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है भाई। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। टिल देन बाय बाय गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखो, दबा के सब्सक्राइब करो और दबा के वीडियोस को वॉच करो। बाय बाय।